जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं नव समाचार। मालेगांव ब्लास्ट मामले पर न्यायालय का जो फैसला आया है उसने भारतीय जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली, न्यायाधीशों की निर्णय और न्यायिक व्यवस्था की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। 2006 और 2008 के दो बड़े धमाकों में महाराष्ट्र में हुए, जिसमें सैकड़ों निर्दोष मारे गए और घायल हुए। करीब 2 दशक की जांच और न्यायालय की 17 साल की कार्रवाई और सुनवाई के बाद नतीजा आरोपियों की रिहाई के रूप में सामने आया है। इस फैसले के बाद सवाल उठता है, घटना के लिए जिम्मेदार अपराधियों की जांच एजेंसी क्यों नहीं खोज पाई? ये स्थिति न केवल पीड़ितों के न्याय की आशाओं को तोड़ती है, बल्कि जांच एजेंसियों की जांच और उनके कार्यप्रणाली की साख के लिए गहरा आघात है। 2006 में पहले मुस्लिम युवकों को आतंकवादी बताकर जेल भेजा गया। 2008 में साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और अन्य पर उग्र हिंदुत्व की साजिश के आरोप में आरोपियों को जेल भेजा। दोनों ही मामलों में एटीएस और बाद में एएनआई जांच एजेंसी की जांच के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। दोनों जांच एजेंसी सबूत और जांच के मामले में न्यायालय में असफल साबित हुई। अदालतों के फैसले में साफ कहा गया, अभियोजन पक्ष ठोस सबूत नहीं दे पाया। सवाल उठता है, क्या ये महज जांच एजेंसियों के पेशेवर विफलता थी? ये जानबूझकर समय समय पर राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण जांच को कमजोर किया गया है। इस मामले की जांच पहले महाराष्ट्र एटीएस ने जांच की थी। उसने मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया था, आरोपियों को गिरफ्तार किया था। समय समय पर न्यायालय मामले की सुनवाई करती रही। इस बीच केंद्र और राज्य में सत्ता बदली। उसके बाद राजनीति समीकरण बदल गए। जब मामला न्यायालय में चल रहा था तब इसकी जांच एएनआई को दे दी गई। उसके बाद से ही राजनीतिक संरक्षण के आरोप लगने लगे। मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा भाजपा की सांसद बन गई। इसके बाद से ही जांच एजेंसी एवं न्यायालयीय प्रक्रिया संदेह के घेरे में आ गई। पूर्व विशेष लोक अभियोजक रोहिणी सालियान का ये बयान कि एनआईए ने दबाव डालकर रुख नरम करने को कहा, यह संकेत देता है जांच की निष्पक्षता राजनीति की बलि चढ़ गई। इसका असर न्यायालय की सुनवाई पर पड़ा। देश की शीर्ष जांच एजेंसी यदि राजनीतिक प्रभाव पर आकर काम करने लगे तो अपराधियों को पकड़ पाना, उन्हें सजा दिलाना पाना बहुत मुश्किल है। लोकतंत्र के सबसे बड़ी नींव संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका का कोई औचित्य नहीं रह गया। इस पूरी प्रक्रिया में अदालतों की भूमिका भी आलोचना से अछूती नहीं रही। यदि जांच में त्रुटियां थीं तो 20 साल में न्यायालय के सामने कई बार ये मामला पेश हुआ। आरोपी गिरफ्तार रहे, उनकी जमानत आवेदन लगते रहे। जांच एजेंसी समय पर जांच में क्या मिला, इससे न्यायपालिका को अवगत कराती रही। इसके बाद भी न्यायपालिका की भूमिका यदि तमाशबीन की तरह रह रही है, ऐसी स्थिति पर लोग न्यायालय पर कैसे विश्वास करेंगे? न्यायालय ने अपने फैसले में संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह क्यों नहीं ठहराया? क्या अदालतें आरोपियों को बरी करने तक ही सीमित रही? न्यायालय 17 साल की जिम्मेदारी से कैसे मुक्त हो सकती है? इस पर भी सवालिया निशान लग रहे। न्यायपालिका को स्थगित आत्ममंथन करने की जरूरत है। जांच एजेंसी की स्वतंत्रता, पेशेवर की दक्षता और जवाबदेही तक करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका पर है। जांच एजेंसियों यदि राजनीतिक प्रभाव में काम कर रही थी, ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना चाहिए था। एटीएस जांच के बाद जब एएनआई का प्रवेश हुआ तो पहले ही जांच और बाद की जांच को लेकर भी न्यायालय ने अपने फैसले में ऐसा कुछ नहीं लिखा जिसमें जांच अधिकारियों की भूमिका तय हो सके। न्यायालयों को केवल फैसले सुनाते तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सबूत, गवाह और विफल जांच पर न्यायालय को दोषी अधिकारियों को दंडित करने का भी काम करना होगा, ताकि वो जिम्मेदारी के साथ अपनी जांच को आगे बढ़ा पाएं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक हस्तक्षेप से दूर रहते हुए निष्पक्षता के साथ जांच कार्य करें। महाराष्ट्र की 2 न्यायालयों के फैसलों से 2 विस्फोट में सैकड़ों निर्दोष लोग की मौत हुई थी। उन अपराधियों की जांच एजेंसी और सरकारें दंडित कराने में असफल साबित हुई हैं। न्यायालय को अपने फैसले में जांच एजेंसी की जिम्मेदारी भी तय करनी चाहिए थी। यदि ऐसा ही चलता रहा तो लोग का भारतीय संविधान, लोकतंत्र, कानून व्यवस्था एवं सरकारों के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। कानून के राज को बनाए रखने की जिम्मेदारी अंतिम रूप से न्यायपालिका की है। न्यायपालिका के संरचनात्मक सुधार के लिए पहल करनी चाहिए, वरना वर्तमान स्थिति को देखते हुए न्यायालय अपना बनकर रह जाएगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नव समाचार, विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।